हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम E4 एग्जाम क्लासेस। तो आपका स्वागत है IIT JEE मेंस और NDA क्लासेस में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बीच में क्लासें नहीं हो पाई, उसका कुछ कारण थे, चलो छोड़ो उसको। तो हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन अगर देखा जाए तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है मॉडुलस फंक्शन से तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्योंकि पता ही नहीं होता उसके बारे में। अगर हम ध्यान से देखें और इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन हो मॉडुलस फंक्शन का, जैसे एनडीए के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार जेईई मेंस के अंदर पूछे जाते हैं, एनडीए में आईआईटी एडवांस के अंदर थोड़ा बहुत इसका यूज होता है। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जब होता है तो मॉडुलस फंक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसका यूज होता है। ठीक है, बहुत से एग्जाम जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी डीसी एग्जाम देखें तो उसके अंदर भी ये यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन, इसका हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, आपको पता है ये क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसे x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल देन 0। x लेस देन 0 पे ये माइनस एक्स खुलेगा और x ग्रेटर देन 0 पे ये प्लस एक्स खुलेगा। देखो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपने देखा होगा 7th या 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कि आपसे बोला होगा कि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो आप लोग क्या करते थे बचपन में कि यहाँ मॉड लगाते थे, लेकिन उसमें मॉड नहीं पढ़ते थे इसको, बस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये 5 आ जाता था, पॉजिटिव 5। ये 5 पॉजिटिव आता कैसे था, आपने कभी सोचा या कभी आपने पूछा? जिसने पूछा बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पूछा वो आज मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स कैसे खुलता है। अब देखो हमें ब्रेक पॉइंट देखना होता है मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का ब्रेक पॉइंट कैसे निकालते हैं, जिसपे वो x की वैल्यू 0 हो जाए। मुझे बताओ कि x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो कि 0 हो जाए, वही इसका ब्रेक पॉइंट है। अब ब्रेक पॉइंट क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं मॉड एक्स के बारे में, मतलब अभी हम देखते हैं मॉड एक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे -5 पुट करूंगा, मॉड -5 को +5 करता कैसे है। देखो यहाँ -5 है। अब मुझे बताओ -5 जो है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो आप बोलोगे लेस देन 0। अब x लेस देन 0 कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे। तो -5 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो जैसे ही मैं माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस पुट करूंगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, कई बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्या कर देते हैं कि +5 को -5 कहते हैं। उनके दिमाग में ये फिट हो जाता है कि माइनस को मॉडुलस करता है प्लस, और प्लस को तो माइनस ही करेगा। ऐसा नहीं है, प्लस को प्लस करेगा। प्लस को प्लस कैसे करेगा वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे 5, अब मुझे बताओ 5 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो 5 पुट कर दो तो साइन कोई चेंज होना नहीं है, +5 का +5 ही रहेगा। तो आपको समझ आया कि मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, क्यों। अब हम देखते हैं, अभी हमने नाम एक पढ़ा था ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट क्या होता है। अगर मैं मॉड एक्स का, हमारे पास fx मॉड एक्स है, या मैं इसको y लिख सकता हूं। अगर मैं इसका बॉक्स बनाऊं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये -1 0 1। ठीक है, -1 0 1 लिया हमने। अब इसका ब्रेक पॉइंट क्या है देखते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब ये 0 है, ओरिजिन पॉइंट है, ये 1 ले लेते हैं, ये -1, ये 1 और ये -1। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। इसके बाद अगर मैं इस ग्राफ, -1 पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं तो हमें पता है 0 पे 0 है तो एक पॉइंट तो ये मिल गया हमारे पास, एक मिल गया -1 पे 1, तो -1 पे 1 ये रहा, यहाँ पे कुछ होगा, और 1 पे 1 तो यहाँ पे कुछ होगा। तो अब 0 पे 0 एक ये पॉइंट हो गया, एक ये। जब इसको मिलाएंगे तो कुछ हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये मिल गया हमारे पास क्या, एक मॉडुलस का
ग्राफ मिल गया। अब इसका ब्रेक पॉइंट कहाँ है, जहां पे इसने अपने आप को चेंज कर लिया है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये 0 से ये इधर गया है और ये इधर गया है, तो इसने यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये एक ही लाइन में था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक लाइन में था, लेकिन यहाँ पे इसने चेंज किया है, तो इसी पॉइंट को कहेंगे ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब है जहां पे मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू पुट करने पर वो 0 आ जाए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, आप कमेंट करके बताना मुझे कि मॉड x माइनस 2 के लिए ब्रेक पॉइंट क्या होगा, तो आप इजीली बता पा रहे होगे। कमेंट करें पहले, आप फटाफट कमेंट करके बताएं कि मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी। तो अब मॉड x माइनस 2 की ब्रेक पॉइंट क्या आएगा, तो आप बता पा रहे होगे कि 2 सर 2 होगा। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो देखो ध्यान से देखो, मॉड x था तो x की वैल्यू 0 पे, ये इधर गया इधर गया। अब x माइनस 2 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप इजीली बना दोगे। किस पे बन रहा है, पॉजिटिव 2 पे। मान लेते हैं 1 ये है, पॉजिटिव 2 है, तो यहां से ये इधर जाएगा इधर जाएगा। आप इजीली बना पा रहे हो। अगर मैं बोलता हूं आपसे मॉड x माइनस 5 की, तब भी बना लोगे आप। ये समझ लो 5 है तो ये इधर चल जाएगा इधर चला जाएगा, समझ आ गया। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि मॉड x प्लस 5 की वैल्यू का ब्रेक पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -5। जब ये -5 है तो ये किधर से किधर जाएगा, हम बना सकते हैं, ये -5 है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो आपको ब्रेक पॉइंट मिलने के बाद ही आप ग्राफ को इसके इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ छोटे छोटे, तो देखते हैं बच्चे। अब जैसे कि मॉड में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, अगर मैं फॉर्मूलेज को लिखवाने लगा तो इतना टाइम लग जाएगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इतने फॉर्मूले बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो आज हम फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस में ही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, या फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं भी है। देखते हैं, जैसे समझ लो मॉड x इक्वल्स टू 5 है। हमारे पास क्या है, मॉड x इक्वल्स टू 5 है। हमें पता है जो मॉड की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू वो क्या होगी, मॉड x अगर इक्वल टू 5 है तो ये प्लस माइनस में खुलेगी। x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव 5 और एक बार नेगेटिव 5। हमें पता है कि x की वैल्यू -5 पुट कर दो तब भी 5 आएगा, और +5 पुट कर दें तब भी 5 आएगा। तो x की 2 वैल्यू है, मतलब इसके कितने जीरोज हो गए, इसके 2 जीरोज हो गए। क्या क्या, -5 और 5। ये बात हमें समझ आ गई कि x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो -5 और एक +5। अगर मैं, तो हमें ये समझ आ गया कि अगर मॉड x है और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वही उसका प्लस माइनस में रूट्स होंगे। समझ आ गया, मतलब जीरोज होंगे। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा होता है इस तरीके से बुक के अंदर, मॉड x इक्वल्स टू a है, तो जब मॉड x इक्वल टू a है तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके या तो रूट्स लिखेगा या बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं देगा, हाँ, लेकिन NTSC एग्जाम के लिए जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस a। तो यही इसके रूट्स हैं। तो x की वैल्यू एक बार आएगी -a और एक बार x की वैल्यू आएगी a, तो यही आंसर है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितने आएंगे, 2 रियल सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, 2 रियल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको ये समझ आ गया होगा तो आप कमेंट करके मुझे मॉड x की वैल्यू 6 है तो इसके रूट्स बताएं, कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। चलो आप ये तो बताना ही बताना, साथ ही साथ आप मुझे ये बताना कि मॉड x की वैल्यू -6, इसके कितने रूट्स होंगे। इसका तो अभी पता करते हैं। अगर मॉड x की वैल्यू -6 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, कमेंट करके बताएं कि इसके कितने रूट्स होंगे। तो आपको दिख रहा है कि इसके एक भी रूट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि मॉड x कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है तो आंसर क्या आएगा इसका, नो सॉल्यूशन। इसका क्या रूट, क्या आंसर आने वाला है इसका, नो सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं कि मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 10 है। मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 10 है। क्या आप अभी भी कहेंगे कि जो x की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 10 होगी, मतलब इसके जीरोज भी प्लस माइनस 10 होंगे? क्या ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे -5 जो है वो, अब इसका ब्रेक पॉइंट चेंज हो गया। इसका ब्रेक पॉइंट 0 था तो प्लस माइनस 0 कर दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फर्क पड़ेगा, मतलब x माइनस 5, इस -5 से फर्क पड़ रहा है, इसके ब्रेक पॉइंट से 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब देखो, अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो x माइनस 5 हमें पता है ये तो कैसे खुलने वाला है, प्लस माइनस 10। तो x की वैल्यू एक बार अगर हम पॉजिटिव लें तो
-5 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 15 आ गई। इसी तरीके से अगर x -5 अगर हम -10 लेके चलें तो x की वैल्यू -10 + 5, तो x की वैल्यू आ गई -5। तो देखो ये दोनों ही ट्रू हैं, ये दो जीरोज हैं, दो रियल सॉल्यूशन है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 15 पुट कर दूं तो 15 - 5 10 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट कर दूं -5 + 10, तो ये दोनों ही ट्रू हैं। तो आप कहोगे कि हाँ इसके नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन जब बढ़ेंगे तो इसके ट्रिक्स भी करेंगे। तो अभी तो हम ये सिंपल कर लेते हैं, x = 15 और x = -5। अगर मैं आगे क्वेश्चन करूं x + 2 = 12 लिख दूं, x + 2 = 12, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप तो इसे देखते ही कर सकते हो। क्या आएगा? -14 आ जाएगा। अगर -14 पुट करोगे तो -12 तो +12 हो जाएगा, और क्या होगा? 10 होगा, 10 + 2 यही हो सकता है। तो अब इसको करके भी देखते हैं, x + 2 = +-12, तो x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, x की वैल्यू एक बार नेगेटिव लेंगे तो ये x की वैल्यू -14 और यहाँ पे x की वैल्यू 10। तो हम देख पा रहे हैं इसके भी कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो ये चीजें हमें समझ आ रही हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लिखा आ जाए 3x - 5 = 10 ले लेते हैं, मॉड के अंदर 3x - 5 = 10, तो इसमें अब हम कैसे करेंगे? तो देखो 3x - 5, इसका अगर हम ब्रेक पॉइंट देखें या हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो 3x - 5 एक बार +10 और एक बार 3x - 5 -10, तो 3x = 15, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, और यहाँ पे 3x = -10 + 5, तो 3x = -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5/3। अब दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं 3 पुट करूंगा, यहाँ पे 5 पुट करूंगा तो 15 - 5 10 आ रहा है। अगर मैं -5/3 पुट करूंगा तो इस पे भी ट्रू आ रहा है, देखो। और अगर हम देखें इसको आगे, चलो इतना आप इसे नोट डाउन करो, फिर तो देखते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा इसको नंबर लाइन कॉन्सेप्ट पे। अगर नंबर लाइन कॉन्सेप्ट या ट्रिक ही कह लो आप, उससे करते हैं तो ये क्वेश्चंस अभी तो देखो छोटा है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा कि यही जो हम कर रहे थे पहले आसान लग रहा है, लेकिन जब हम इसे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे अभी बड़े बड़े क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, जब हमने mod x का ग्राफ बनाया था तो कुछ हमने ऐसा लिखा था, when x < 0 और x < 0, तो -x और x। अगर जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो आपको पता है इस साइड और इस साइड जो x की वैल्यू है वो सारी की सारी कैसे आ रही थी? नेगेटिव। इधर सारी की सारी वैल्यू कौन सी हो रही थी? पॉजिटिव। मतलब इसके ब्रेक पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव आएगा और राइट हैंड साइड हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अब अगर मैं mod x - 5 = 10 है, mod x - 5 = 10 है, तो अगर मैं x - 5 का क्या देखूं? ब्रेक पॉइंट, तो वो क्या है? 5 है। तो आपको पता है इस साइड तो ये पॉजिटिव होगा, इस साइड नेगेटिव होगा। समझ आया क्यों होगा इस साइड पॉजिटिव? क्योंकि हमने देखा जिसके ब्रेक पॉइंट से राइट हैंड साइड तो 0 होगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? सॉरी, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये आपको समझ आ रहा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हम क्या चल रहे हैं? लेस देन लेके चल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू <5। x की वैल्यू <5 मतलब इस साइड चल रहे हैं, तो x की वैल्यू <5 मतलब ये खुलेगा कैसे? नेगेटिव खुलेगा। ये खुलेगा कैसे? नेगेटिव खुलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? -x - 5 = 10, तो -x + 5 = 10, तो -x = 10 - 5, तो -x = 5, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से -5 आ रही है। क्या ये कंडीशन ट्रू आ रहा है? इस पे कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है कि x की वैल्यू -5 जो है वो x से छोटी है, 5 से छोटी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इस पे, मतलब x < 5 पे, अगर हम बात करें x < 5 पे, तो x < 5 पे हमारा जो ये मॉड है x - 5, ये खुलेगा कैसे? पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव। अब हम क्या रखेंगे इसे? = 10, तो ये आ जाएगा x = 15, तो x = 15 क्या 5 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। तो अगर x की वैल्यू 15 से ग्रेटर है तो इसके कितने जीरोज हो गए? 2 जीरोज हो गए। और आप इसमें पुट करके भी देखते तो ट्रू आता है, और हम इसे पहले भी कर चुके हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए
कैसा हो जाए? अभी देखो, अभी तक तो हमने बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखा। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए मॉड x माइनस 1 मॉड x प्लस 5 या माइनस 5 ले लेते हैं और इक्वल टू 15 ले लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक करेंगे, फिर नंबर लाइन तरीके से करेंगे। तो अगर हम बेसिक से करें तो हमें देखना पड़ेगा इसका ब्रेक पॉइंट क्या है, 1 है, और इसका ब्रेक पॉइंट क्या है, 5 है। तो इसका ब्रेक पॉइंट 1 है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटा चलूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी चलूं, 1 से छोटी चलने का मतलब क्या है, माइनस 0 ले लो। अगर मैं 0 यहां पुट कर रहा हूं तब भी ये नेगेटिव आएगा। मॉड अभी कंसीडर नहीं करना आपको, 0 से छोटा, 0 से छोटे का मतलब क्या है, इसका ब्रेक पॉइंट ये है, इसका ब्रेक पॉइंट क्या है, 1 है। अब 1 से पहले ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और 1 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव। तो 1 से पहले ये भी नेगेटिव, और अगर इसका ब्रेक पॉइंट 5 है, इसका ब्रेक पॉइंट 5 है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो देखा जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं नंबर लाइन का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से, इस तरीके से देखते हैं, फिर नंबर लाइन तरीके से देखेंगे। तो x लेस देन 1 पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और इक्वल टू 15। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 15। तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 15। तो माइनस 2x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस 9/2, सॉरी प्लस 9/2। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, यहाँ प्लस ही 9 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 9/2 आ जाएगा, क्योंकि 15 में 6 गया तो 9। तो x की वैल्यू माइनस 9/2 क्या इस कंडीशन को ट्रू कर रही है? बिल्कुल ट्रू हो रहा है कि x की वैल्यू 1 से छोटी का मतलब क्या है, माइनस 9/2। आगे देखते हैं, अब x की वैल्यू 1 से बड़ी 5 से छोटी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 1 वन लेस देन 5, इक्वल नहीं लगाएंगे, लेस देन 5 लगाएंगे। तो अब इसको अगर हम करें तो देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ये किस साइड आ गया, पॉजिटिव साइड, लेकिन 5 के अभी नेगेटिव साइड में ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो पॉजिटिव और इसको नेगेटिव और इक्वल टू 15। तो x माइनस 1 ये माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 15। आप देख सकते हो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो इस पे तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि x से x ही कैंसिल हो गया तो कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट क्या लेके चलेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 5, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 5 लेके चलेंगे तो क्या आएगा केस हमारे पास। तो देखते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 5 मतलब इसके राइट हैंड साइड में, तो आप देख सकते हो ये भी पॉजिटिव आएगा और 1 के इस साइड भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों कैसे खुलने वाले हैं, पॉजिटिव। तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 15। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 15। तो 2x इक्वल टू 21, ये आएगा 2x इक्वल 21। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/2। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करके देखो, अब देखते हैं, पहला माइनस 9/2 पुट करें इसके अंदर, देखते हैं 15 आता ही नहीं आता। तो माइनस 9/2 माइनस 1 प्लस माइनस 9/2 माइनस 5 इक्वल टू 15। तो देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 11/2, तो ये प्लस 11/2 हो जाएगा। ये माइनस 19/2 मतलब प्लस 19/2, 30 आ रहा है, 30 डिवाइड बाई 2 15 हो जाएगा। यहाँ पे 21/2 है, तो 21 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 19/2, और यहाँ पे 5 जाएगा तो ये 11/2। तो आप देख सकते हो ये क्या आ रहा है, 30 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 15। तो अभी हमारे पास 2 थे तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, अगर 3 हो जाए प्लस में यहाँ पे x माइनस 3 और ले लें तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं अब हम नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने बने, इसके कितने बने, 2। एक तो ये आ रहा था, एक आ रहा है माइनस 9/2 और एक आ रहा है 21/2। जब हमने इन दोनों के बीच में लिया तो ये x से x ही कैंसिल हो गया, और जब x से x कैंसिल हो गया तो कोई पॉसिबिलिटी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमने क्वेश्चन किया था उसको नंबर लाइन से करते हैं या अलग क्वेश्चन लेते हैं, चलो या वही लेते हैं, चलो मॉड x माइनस 1 फिर मॉड x माइनस 5 इक्वल्स टू 10 या 30, 15 था, ये था 15। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें करना क्या है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है और इनके क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं, इसका 1 इसका 5, इसका 1 और इसका 5। तो देखो इसके लिए लेफ्ट हैंड में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव आएगा, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इस 1 के लेफ्ट में, अब देखो लेफ्ट साइड देखो, दोनों के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है,
नेगेटिव आ रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो खोलो इसे, तो माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 15, तो माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 15, तो आपको दिख रहा है यहाँ x की वैल्यू माइनस 9/2 आएगी, जो हमने पीछे ही सॉल्व किया था। अब इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसके, अब देखो हम कौन सा पार्ट लेके चलेंगे, ये वाला पार्ट, जब हम इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, या आप ये भी देख सकते थे, आपको अगर ये लग रहा है कि इसके लेफ्ट में तो इसके लेफ्ट में, तो इसके राइट में तो इसके राइट में, ये कॉन्सेप्ट बना लेना, इसके लेफ्ट में तो मतलब यही देखो बस कि ये माइनस है तो दोनों कैसे खुलेंगे, माइनस ही खुलेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव तक जा रहा है, तो पहला पॉजिटिव ये वाला, और इसके देखो इसके यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये खुलेगा पॉजिटिव और ये खुलेगा नेगेटिव, तो आपको पता है ये कटना ही है, तो ये कितना आ जाएगा, -6, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ देखें तो ये पॉजिटिव और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल टू 15, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 21/2, यही आंसर है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 2। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, मॉड x माइनस 2 मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 5 प्लस मॉड x, चलो पहले इतना देखते हैं, इक्वल टू 21, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इनके क्या देखने हैं हमें, ब्रेक पॉइंट, तो -3 प्लस 3 का यहाँ -3 होगा, इसका 2 होगा और इसका 5 होगा। अब हमें पता है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम देखें -3 से पहले, तो ये सारे कैसे खुलेंगे, नेगेटिव खुलेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 सॉरी माइनस एक्स माइनस 5 और इक्वल टू 21। अगर हम देखें तो ये आएगा -3x और ये 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये भी प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 21, तो -3x 17, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -17/3। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। देखो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा पॉजिटिव, 2 वाले पार्ट पे देखो, 2 वाले पार्ट पे है ये नेगेटिव, ठीक है। अब 5 वाले पार्ट पे देखो, ये भी पार्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और इक्वल टू 21। सॉल्व कर दो फटाफट, देखो इससे ये कट जाएगा तो -x बचेगा, +2 प्लस 5 और -3, तो ये 7 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये 21, तो -x इक्वल टू ये हो जाएगा 17, तो x की वैल्यू आ गई -17, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं। इसके बाद देखो लास्ट केस हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक, अब 2 पे यहाँ पहुँच रहे हैं हम। अब देखो हमने 3 का देख लिया, अब 2 के नेगेटिव साइड में, अब हमारे पास 2 के नेगेटिव साइड में क्या क्या आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमने पार्ट देख लिया है। अब यहाँ पहुँच रहे हैं हम इस पॉजिटिव साइड में, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव आना ही है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 पॉजिटिव, x माइनस 2 भी पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, इक्वल टू 21। तो आपको पता है इस x से ये x कटने वाला है और ये +5 हो जाएगा और ये +3 है, तो ये हो जाएगा +5। अच्छा यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे क्या था, +3 था, तो ये -7, तो ये +10 हो जाएगा, ये +10, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 11, तो ये आ जाएगा -11। अब देखते हैं यहाँ पे ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x, ये आ गया हमारे पास 10 में से 2 गया 8 इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब लास्ट देखें तो ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं, अब लास्ट बच रहा है हमारे पास +5 वाला। तो अगर हम +5 देखें, 5 से इधर वाला, तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है। जब सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो x प्लस 3
प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये 3x और -4 इक्वल टू 0, सॉरी 21 है ये, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू 25/3। अब देखो एक चीज हमने यहाँ पे देखते हैं, जब सबसे पहले हमने नेगेटिव लिया था तो हमने केस क्या लिया था, नेगेटिव साइड। जब नेगेटिव साइड लिया था हमने तो x की वैल्यू क्या आ रही थी, -17/3। क्या -17/3 इससे छोटा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, तो ये करेक्ट था। इसके बाद हमने +3 और 2 नेगेटिव, मतलब हमने ये वाला केस देखा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, -11। तो आप देख सकते हो क्या इन दोनों के बीच में -11 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये तो हो गया कैंसिल। नेक्स्ट, अब हमने 2 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव वाला कौन सा, ये वाला क्या आया था हमारा 13। अब 2 पॉजिटिव से 5 नेगेटिव वाला केस में 13 नहीं आ सकता, तो ये भी इसका जीरोस नहीं होगा। लास्ट केस 5 से ग्रेटर में सारे पॉजिटिव, 25/3 था, तो ये हो सकता है। 25/3 का मतलब कितना है, 8 पॉइंट समथिंग, तो ये पॉसिबल है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोस है। ये इसका सॉल्यूशन है। उसे पूछता है आपसे एग्जाम में कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। तो कौन सा था क्वेश्चन, ये वाला मॉडुलस फंक्शन। तो इसके कितने थे, कितने सॉल्यूशन आए, 2 सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में मॉडुलस का यूज। x² mod x, या हम ऐसा ले लें x² प्लस mod x, और यहां प्लस ले लेते हैं और यहां पे 6 ले लेते हैं, या ऐसा लेते हैं हम यहां पे +2 ले लेते हैं। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बीच में mod x है, तो आप मुझे बताओ इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? आप x के कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी जो मर्जी है, x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो भी ये 0 नहीं होगा। तो इस केस में x का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आपको याद रखना है एक चीज कि ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव, अगर तीनों ही पॉजिटिव है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको ये याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है x² माइनस mod x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो देखें अगर mod x का नेचर क्या होता है, वही बात, एक तो बार प्लस खुलेगा और एक बार माइनस। व्हेन x इज लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 आ रहा है तो x² ये किस में खुलेगा, माइनस में, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या वैल्यू होगी इस पे, 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसके कितने, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 और -4 2 8 अपॉन में 2, तो -1 प्लस -√7 आयोटा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, जब हम x ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे तो x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करके देखें और करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये भी क्या आएगा, 7 ही आएगा, 7 आयोटा अपॉन 2। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ भी नेगेटिव है और कुछ इस तरीके का फंक्शन है तो इसके भी क्या होंगे, रियल जीरोस नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर मैं इसे -2 कर दूं, बस सिंपल सा इसे क्या कर देता हूं, -2। तो याद रखना जब भी कांस्टेंट आपका नेगेटिव हो, कांस्टेंट आपका नेगेटिव हो तो हमेशा इसके रियल रूट्स होंगे। जब भी कांस्टेंट आपका नेगेटिव हो तो हमेशा इसके रियल रूट्स होंगे। तो देख लेते हैं कैसे होंगे। अब इस क्वेश्चन में x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 पे, लेस देन 0 पे ये x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको देखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 8, ये आ जाएगा 9 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू -1 प्लस -3/2। तो देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, एक बार माइनस लें तो -2 और एक बार प्लस लें तो 1। तो हमने x लेस देन 0 लेके चला था, तो x लेस देन 0 पे ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो क्या रूट होगा, सिर्फ -2 होगा। और अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लेके चलूँ तो x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस √9 डिवाइड बाई 2, यही आएगा, 1 और 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो -1 प्लस माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, एक बार -2 आ रही है और x की वैल्यू
एक मिनट, यहाँ -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये गलती हो गई, ये +1 हो जाएगा। तो एक बार +3 लेंगे तो ये +2 आ जाएगा, और एक बार -3 लेंगे तो ये -1 आ जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट। अभी जस्ट अपोजिट आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है अभी देखेंगे। ये +2 आ गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर होगा इसका +2। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास mod x होता है, अगर आपके पास mod x होता है तो आपका अगर 2 लिखा है तो x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, +-2। यहां भी ध्यान से देखो जरा, यहां भी क्या था, mod x था, तो mod x की वैल्यू क्या आई है देखो, एक बार -2 आई है और एक बार +2 आई है। तो आपको ये सिनेरियो समझ आया होगा क्वेश्चन का। तो अगर आप यहां पे देखो x² माइनस, यहां देख लेते हैं -mod x और -6 = 0, ये क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हम। तो इस क्वेश्चन में भी आपको पता है, इसको आप ट्राई करना है और मुझे आंसर आप कमेंट करेंगे क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग, देखते हैं आगे। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा आता x² माइनस mod x +2 और -6 = 0, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा लिखा हो x² माइनस mod x +2 -6, देखो हमें अभी भी वही करना है, जब mod x था तो हमने x <0 और <0 लिया। अब यहाँ पे mod के इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, -2, तो एक बार हम x की वैल्यू -2 लेके चलेंगे, <2, और x की वैल्यू ग्रेटर देन एक बार क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन -2। जब <-2 लेके चलोगे तो x² -2 से छोटा, तो ये पॉजिटिव ही खुलेगा। तो अब ये आ गया x² + x -4 = 0। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, सॉरी हाँ ठीक है, +-6 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 16/2, और ये आ जाएगा x, तो x की वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेके चले तो -1 + √17/2, और एक बार x की वैल्यू आएगी -1 - √17/2। अब देखो 17 की √17 का मतलब क्या है, हमें पता है 16 पे 4 होता तो 4.1, 4.1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ तो हमें नेगेटिव लेके चलना है, तो ये तो x की वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं, पॉसिबल क्या होगी, ये वाली वैल्यू। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, जब ग्रेटर देन -2 लेके चलेंगे तो ये पॉजिटिव खुलेगा, और पॉजिटिव खुलेगा तो ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, मतलब x² - x - 2 - 6 = 0, तो x² - x - 8 = 0। तो अगर मैं इसका निकालूं तो आपको पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2 है। अब इसकी x की वैल्यू निकालें तो 1 + 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1, और ये आ जाएगा 32 + 32 / 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ± √33 / 2, तो x की वैल्यू एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। देखो जब नेगेटिव लेके चलेंगे, जब हम यहाँ पे नेगेटिव लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, नेगेटिव में √33 का मतलब √5.7 समथिंग, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कितना आ रहा है 5.9 समथिंग, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.9, मतलब ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या है, -2 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि -1 - 0 ही बड़ी होगी -2 से बड़ी वैल्यू। ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये इसका आंसर होगा। और अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों है या नहीं है तो आप इसे पुट भी कर सकते हो, लेकिन पुट करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। और एनडीए में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आईआईटी जेईई मेंस में भी इसके यूज कहीं ना कहीं है। बहुत क्वेश्चंस करेंगे जब आगे तो मैं दिखाऊंगा कि इनका यूज कहाँ होता है, ठीक है। फंक्शंस के अंदर होता है, रिलेशन फंक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आपसे डिफरेंशिएट करवा लेते हैं इसका, ऐसे फंक्शन दे देंगे मॉड के अंदर, आपको डिफरेंशिएट करवा लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे, तो अब देखते हैं आगे हमारे पास एक फंक्शन है मॉड के अंदर और वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस, यहां ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस x = 7, ये एक क्वेश्चन ले लिया हमने, ठीक है।
अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मॉडुलस है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मॉडुलस है तो करेंगे क्या हम लोग, या मैं इस प्लस एक्स को हटा रहा हूं अभी, पहले ये बेसिक से देख लेते हैं। देखो अब करेंगे कैसे, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, अब यहां पे अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक है तो अगर मैं इसके जीरोस देखूं, इसका ब्रेकिंग पॉइंट देखूं, तो x+3 और x+2 यही आने वाला है, इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू -2 और -3, तो इसके दो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हैं, एक तो -3 और एक तो -2। तो अगर मैं इसे ओपन करना चाहता हूं तो देखो, जब मैं यहां पे x की वैल्यू -3 लेके चलूंगा, लेस देन -3, x की वैल्यू लेस देन -3, तो इसको थोड़ा ब्रेक कर लो आप इस तरीके से, x+3 और x+2 और इक्वल टू 7। जब मैं -3 से छोटी वैल्यू लेके चलूंगा, तो -3 छोटी मतलब -4, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आ क्या रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां -3, यहां पे -2, तो देखो अब यहां पे उल्टा होगा, -3 पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। -3 से -2 के बीच में नेगेटिव आएगा, -2 से बड़ा यहां पे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। वो देखते हैं, आप खुद देख लो, यहाँ पे -3 से छोटी वैल्यू पुट करोगे आप, -3 से छोटी वैल्यू पुट कर लो, -4, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमें पता है कि ये खुलने वाला कैसा है, पॉजिटिव खुलने वाला है, तो जब पॉजिटिव खुलेगा तो ये आएगा x² + 5x + 6 -7 इक्वल टू 0, तो x² + 5x - 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 37, यही आएगा, नहीं 25 + 1 26, नहीं 25 + 4 ये आ जाएगा 29/2। तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं तो √29 की वैल्यू समथिंग कुछ होती है, और x की वैल्यू एक बार -5 प्लस √29/2, तो हमें x की वैल्यू लेस देन -3 चलना है, तो -3 √5 तो यही होगा, क्योंकि ये आ जाएगा 5 समथिंग, तो यही इसका आंसर है, मतलब ये होगा और ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं -3 से -2 के बीच में, आप कोई वैल्यू लेके देखो, -3 से -2 के बीच में क्या आएगा, -2.5। अब -2.5 इसमें पुट करके देखो, -2.5 पे ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल आएगा क्या, नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास है ये खुलेगा कैसे, ये खुलेगा हमारा नेगेटिव, तो -x² + 5x + 6 और ये आ जाएगा -7 इक्वल टू 0, तो x² - x² - 5 - 6 - 7 इक्वल टू 0, तो x² + 5x + 13 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो आपको पता है ये देखने से ही पता चल रहा है इमेजिनरी रूट्स होंगे, लेकिन करके देख लो, b² - 4ac लगा के देख लो आप, तो b की वैल्यू 25 - 13 4 जा 52, तो ये आ जा रहा है माइनस समथिंग, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसके रूट्स तो ऐसे भी रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट केस -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू -1 पुट करोगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये आएगा क्या, समथिंग यही आएगा, मतलब x की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन -2 लेके चल रहा हूं तो आएगा क्या, आएगा तो यही, बनेंगे यही रूट्स, लेकिन इस बार कौन सा पॉसिबल होगा, ये वाला पॉसिबल होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके रूट्स अल्टीमेट आ कितने रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ आ गया, तो आप इसे करके देखना, ऐसा क्वेश्चन कुछ 5x + 6 + x + 2 और इक्वल टू 7, इसे आप ट्राई करना और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, तो अब एक लास्ट देखते हैं, फिर मॉडुलस हमारा, तो अब लास्ट एक देखते हैं हम, अगर mod x² - x इक्वल टू x आ जाए, mod x² - x इक्वल टू x आ जाए, या चलो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, mod x² - x इक्वल टू x, इसको अगर मैं और लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, x -1 mod के अंदर। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट देख ले, या अब इसके क्रिटिकल पॉइंट देखें तो क्या होंगे, एक तो हमारा होगा 0 और एक होगा 1। अब 0 से पहले -1 यहां भी पुट करेंगे, यहां भी पुट करेंगे, तो ये पॉजिटिव आएगा, यही आएगा। 0 से पहले पुट करें तो ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
ये माइनस और ये प्लस। तो बस अब क्या आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 2 होगी। तो इसमें से पॉसिबल कौन सा है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इन दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव खुलेगा, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और -1 से छोटी। तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 और ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है इसके बीच में अगर हम ले रहे हैं। तो 0 से 1 के बीच में अगर हम ले रहे हैं, अच्छा ये हम x की वैल्यू लेस देन इक्वल देन 0, या यहाँ भी हम इक्वल लगा सकते हैं। तो इक्वल तो एक रूट तो आगे हमारे पास एक x इक्वल टू 0। लास्ट देखते हैं अब इस पे पॉजिटिव पे। अब पॉजिटिव पे का मतलब क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 1 पे तो ये खुलेगा, तो ऐसे ही खुलेगा। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यही, तो इसके रूट्स क्या है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और जो भी बुक है आपके पास मॉडल्स वाली उसको आप ट्राई करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।